नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, जो कि BA पार्ट 3 के वोकेशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक पार्ट है, जिसके अंदर अपन डिटेल्स में जाने से पहले इसके बेसिक्स जो चीजें होती है, जो चीजें जिनका ज्ञान हमें होना जरूरी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि डाटा क्या होता है। अब डाटाबेस की बात कर रहे हैं, रिलेशनल डाटाबेस की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है। डाटा एक होता है कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये फैक्ट होते हैं, फिगर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, जिसको कि कहीं पर भी अपन स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, या फिर उसका यूज लिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। जैसे आपके मोबाइल के अंदर, आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर सिस्टम है, जिसके अंदर आप डेटा रखते हैं, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट के फॉर्मेट में या फिर गानों के फॉर्मेट में। डाटाबेस क्या होता है? इसके अंदर होता है कि जब डाटा आ गया अपने पास, तो उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा को ऑर्गेनाइज तरीके से जब आप रखते हैं, तो उसको कहते हैं अपन डाटाबेस। उसके बाद आता है कि डाटाबेस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनता है यहाँ पर जिससे कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, या फिर उसकी यूजेबिलिटी क्या रहेगी। उसको अपन जानकारी जब रखते हैं, तो उसको अपन कहते हैं डाटाबेस सिस्टम। आपने समझा कि डाटाबेस सिस्टम क्या होता है, तो अब अपन समझेंगे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब कोई भी डाटाबेस आपके पास है, तो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। किस प्रकार उसके अंदर डाटा उसका यूज लिया जा रहा है, किस प्रकार उसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा और डिलीट किया जाएगा। तो इन सब कामों को, डाटाबेस से रिलेटेड सारे कामों को संभालने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनता है, उसको अपन कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि ओरेकल है, इसका एग्जांपल है ओरेकल। अब अपन बात कर लेंगे कि डाटाबेस के अंदर क्या क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या मिलकर एक डाटाबेस बनता है। तो अपन बात करते हैं कि टेबल, एक जनरल जो चीज होती है वो होती है टेबल। जैसे अपन यहां पर बात करते हैं कि जैसे मैं बात करना चाहूंगा कि स्टूडेंट A 1, रोल नंबर, नेम, फादर नेम और मार्क्स। जब आपने देखा कि एक टेबल बनी हुई है यहां पर, जिसके अंदर मैं रोल नंबर 1 डालूंगा, उसके बाद नाम XYZ, फादर का नाम ABC और मार्क्स 94। ये आपने देखा कि ये एक टेबल है, ये भी एक तरीके से इसका पार्ट है डाटाबेस का। ये आप सबसे पहले याद रखेंगे कि टेबल है, इसको रिकॉर्ड कहा जाता है। ये जो पूरी रो है एक तरीके से रिकॉर्ड हो गई, और इसको यहां पर कहते हैं फील्ड, कि पर्टिकुलर फील्ड, नाम का अलग फील्ड होता है, रोल नंबर का अलग फील्ड है, यहाँ पर फादर्स नेम का अलग है और मार्क्स का अलग है। बट जब मैं यहाँ पर इसको रो की तरह से बात करूंगा, इस लाइन की मैं बात करूंगा, तो उसके अंदर एक इंसान का पूरा रिकॉर्ड है यहाँ पर, कि उसका नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, उसके मार्क्स कितने हैं, उसका रोल नंबर क्या है, ये सारी चीजें। अब उसके अंदर बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। दूसरा होता है रिलेशनशिप, रिलेशंस होते हैं। जैसे मैंने एक और टेबल बनाई, जिसके अंदर ये बनाया कि रोल नंबर प्लस स्टूडेंट का नाम और उसकी अटेंडेंस। इसका अपन लेते हैं एग्जांपल, एक XYZ और इसकी अटेंडेंस थी 70%। तो इस टेबल के साथ क्या रिलेशनशिप हुआ कि इसका रोल नंबर यहां पर यूज लिया हुआ है, और जब अपन फाइनली जो मार्क्स निकालेंगे, अगर यहां पर कहा जाए कि अगर आपकी अटेंडेंस 70% नहीं है, तो आपको फेल कर दिया जाएगा, चाहे आपके मार्क्स कितने ही आए। तो एक दूसरे से रिलेटिविटी बनती है, उसको अपन कहते हैं रिलेशनशिप। इसके बाद में क्वेरीज। अगर मैं यहां पर कहूं कि रोल नंबर 1 की अटेंडेंस कितनी होगी, तो मैं यहां पर क्वेरी कर सकता हूं, इसके अंदर क्वेरी करके पता कर सकता हूं कि भाई रोल नंबर 1 का अटेंडेंस बताओ। तो आप दोनों इस टेबल में जाओगे कि आपको कहां अटेंडेंस यहां पर दिख रहा है, आप यहां पर 70% बता सकते हैं। अभी ये बहुत ही छोटा और सिंपल एग्जांपल है, ताकि आप इसको समझ पाए। अदरवाइज अगर ये जो बड़े डाटाबेस होते हैं, उनके अंदर लाखों ऐसी टेबल्स होती है, उसके लाखों उसके फील्ड्स होते हैं, रोज होती है। तो इसका अपन ध्यान रखेंगे, और उसको बहुत सिंपल समझने की जो है तरीके से समझने की कोशिश करें आप। उसके बाद अपन बात करते हैं कि RDBMS क्या होता है। चलो मान लिया, अभी डाटाबेस तो हो गया कि इनको तरीके से सेव कर लिया। अब RDBMS क्या है कि रिलेशनल, इसका इस टेबल के साथ कोई रिलेशनशिप हो, इस टेबल का किसी और टेबल के साथ। जैसे मैं अगर बात करूं
कि वो छात्र जो छुट्टियों पर गए थे या नहीं गए थे, हॉलीडे पर जो होता है कॉलेज की तरफ से, उसकी तरफ से। तो यहाँ पर रोल नंबर हुआ और हॉलीडे पर गए या नहीं, अगर गए तो कहां गए, गोवा या फिर दिल्ली। तो मैं बात करता हूं कि 1 नंबर रोल नंबर गया था, यस, और कहां पर गया था, गोवा गया था। 2 नंबर रोल नंबर नहीं गया था, डेस। अब 3 नंबर रोल नंबर गया था और ये दिल्ली गया था। इस प्रकार से तो ये वाला जो रोल नंबर का है, ये हर एक उसके अंदर आ रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। इस की के अंदर इसको अगर मैं यहां पर यूज लूंगा तो इसको मैं इसको यहां ऊपर कहूंगा कि फॉरेन की होती है। और ये जो होती है यहां पर हर किसी टेबल के अंदर एक ऐसा फील्ड जरूर होता है जिसका कोई बदलाव नहीं हो सकता, वो एक यूनिक नंबर लेके रहेगा। जैसे रोल नंबर, नाम किसी के 2 हो सकते हैं कि किसी का नाम रमेश है, दूसरे बच्चे का नाम भी रमेश है, पर उसके रोल नंबर कभी सेम नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक प्राइमरी की होती है। अगर वो सेम हो जाएंगे तो फिर आपको उसके अंदर डेटा को फेच करना या फिर उसके साथ इंटरेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब अपन बात करेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आजकल के जो सारे जो सिस्टम होते हैं, डेटाबेस सिस्टम है, वो सारे रिलेशनल हैं। क्योंकि हर एक कोई भी सिस्टम होता है वो हर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे बैंक में है, एक एटीएम काम करता है, एक पैसे जमा कराने वाली मशीन काम करती है, एक ब्रांचेज, हजारों ब्रांचेज हैं जिसकी वो सारी काम करती है, और वो सारा डेटा एक जगह पर जाता है। तो वो रिलेटिविटी बनी रहती है, तभी उस चीज का मतलब है। नहीं तो पता चले हमने यहाँ से 100 रुपए निकाले और वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? तो आपके जो पैसे निकले उसका कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो रिलेटिविटी बने रहने के लिए आरडीएमएमएस बहुत ही जरूरी चीज है। इसके अपन बात करेंगे कि ईआर मॉडल क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। जैसे ही अपन एक रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं, जब ये बड़ा बनता है तो इसको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए अक्सर हम एक ग्राफिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे अपन कहते हैं ई आर डायग्राम या फिर ई आर मॉडल कहते हैं इसको। ईआर मॉडल में क्या होता है कि जो भी जितने भी प्रकार की टेबल्स होती है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके साथ किसी दूसरे टेबल के एट्रीब्यूट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको ग्राफिकली समझाया जाता है। अगर मैं यहां पर हजारों टेबल बना दूं ऐसे, उसमें आपको समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किससे कैसे जुड़ा हुआ है या फिर कौन किससे जुड़ा हुआ नहीं है। परंतु जब हम इसका एक ग्राफ बना देते हैं या फिर एक डायग्राम बना देते हैं तो उसको समझने में आसानी होती है। अगली क्लास में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ईआर डायग्राम बड़े बड़े जो एक रिलेशनशिप मॉडल होते हैं उनको समझने में कैसे आसानी करता है, आरडीबीएमएस को समझने में कैसे आसानी करती है। और इसके अपन हर एक एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे एंटिटी क्या होती है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किस प्रकार रिलेशनशिप को अपन वहां पर डिफाइन करेंगे और किस प्रकार रिलेशनशिप अपने को हेल्प करेंगे उन सब चीजों को समझने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगली क्लास में अपन ईआर डायग्राम समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज क्लास जरूर देखिएगा आप अगली वाली भी, और इसको भी लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें।